जब तहरीक पाकिस्तान चली थी तो उसमें सबसे ज्यादा शिरकत नौजवानों ने की थी और उसके बाद ख्वातीन ने की थी। घर घर गई थी, घर घर जाके उन्होंने लोगों को आगाह किया था कि हम एक गुलाम हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते। जो कायदे आजम कहते थे कि अंग्रेजों की गुलामी के बाद हम किसी और हिंदू की गुलामी नहीं करना चाहते। जो आज हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान आज आजाद नहीं है, आज वो आजाद नहीं है। जो मुसलमानों का हाल देखे तो आज आपको पता चलेगा कि हम कितना शुक्र अल्लाह का करें और कायदे आजम का कितना शुक्रिया अदा करें कि उसने एक आजाद मुल्क हमें दिया। जब आप हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो हाल है आज, आजाद नहीं है। हमें अंग्रेज से तो आजादी मिल गई, हमने हिंदू की भी गुलामी नहीं की, लेकिन अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को हकीकी तरह आजाद किया जाए। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानियों की वफादात के लिए हो। हमें आगे से कोई किसी और की जंग में शिरकत ना कराए। जिधर 80,000 पाकिस्तानी कुर्बानी दें किसी और सुपर पावर के लिए, और इंशाअल्लाह ये मैं कभी इस मुल्क से नहीं होने दूंगा। ये गौर से सुने आप, हम और हिंदुस्तान इकट्ठे आजाद हुए थे। हिंदुस्तान भी हमारे साथ आजाद हुआ था। कभी हिंदुस्तान की हुकूमत कभी फैसला ऐसा नहीं करती कि वो अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान करे। हमारा जो हकीकी आजादी का जो जहाद है, वो सबसे पहले फिर से मैं बता दूं, फैसले पाकिस्तान के पाकिस्तान में हो। अपने मुल्क को किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए कुर्बान ना किया जाए।